I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Once again, I would like to welcome each one of you present for this Vespers meeting. सबों को स्वागत करना चाहते हैं इस वेस्पर्स मीटिंग के लिए और मैं घाटशिला परिवार को स्वागत करना चाहती हूँ। मिस्टर एंड मिसेस हेलिना टुडू उनको मैं वेलकम करना चाहती हूँ। राजीव डैनियल आपको भी, रश्मि एंड माइकल किस्कू आपके परिवार को, और ज्योति मुनि मार्टी, ओलिया मार्टी आप लोग को भी वेलकम करना चाहती हूँ। प्रीति सोरेन पुणे से आप लोग को वेलकम करना चाहती हूँ और आपके परिवार को, बबली किस्कू आपको भी वेलकम करना चाहते हैं। और इससे पहले कि हम सभा का शुरुआत करेंगे, आइए हम छोटी सी विनती करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं इस सबक के समय जो आप हमें दिए हैं। हमें साथ और मदद कीजिए कि हम इसको अच्छे से पालन कर सके और हर एक जन के परिवार को आप आशीष से परिपूर्ण कर दीजिए। इस छोटी सी विनती को जैसे सुन और ग्रहण कर, आमीन। मैं Psalms 25 वर्स 1 and 2 पढ़ना चाहती हूँ। Unto you, O Lord, do I lift up my soul. O my God, I trust in you. Let me not be ashamed. Let not my enemies triumph over me. इस सुंदर वचन से आप सबों का फिर से स्वागत करना चाहते हैं और हम लोग अभी सॉन्ग सर्विस करेंगे, सॉन्ग सर्विस गीतों को गाएंगे और ये समय मैं मिस्टर अगस्टिन डैनियल के परिवार को सौंपना चाहती हूँ। Oh, what a wonderful, wonderful day I will never forget. After I wandered in darkness away, Jesus my Savior I met. Oh, what a tender, compassionate friend, He made the lid of my heart. Shadows despairing with joy I am telling, He made all the darkness depart. Heavens came down and glory filled my soul. When at the cross my Savior made me whole, my sins are washed away, and the night was turned to day. Heavens came down and glory filled my soul. Now I have hope that will surely endure after the passing of time. I have a future in heaven for sure, bearing the presence sublime. And it's because of that wonderful day when it's a cross I believe. Riches eternal and blessings so burden, in when I say, heavens came down and glory filled my soul. When at the cross my Savior made me whole, my sins are washed away, and the night was turned to day. Heavens came down and glory filled my soul. दूसरा गीत हिंदी गाएंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह मेरे जैसा है कोई नहीं,
किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। गाए हो सदा राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सदा राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। है प्रभु हमारा खुदा, है प्रभु हमारा खुदा। अगस्टिन मोसा दिखाई दे रहे हैं, शायद वो आखिरी गीत गा सकते हैं अगर तैयार है तो। यीशु मुझसे प्यार करता, प्यार करता, प्यार करता। यीशु मुझसे प्यार करता, सबको प्यार करता। पापा को प्यार करता, मम्मी को प्यार करता, दीदी को प्यार करता, भैया को प्यार करता, मुझको प्यार करता, तुझको प्यार करता, सबको प्यार करता। We'll sing little higher once again. All the children join together. यीशु मुझसे प्यार करता, प्यार करता, प्यार करता। यीशु मुझसे प्यार करता, सबको प्यार करता। पापा को प्यार करता, मम्मी को प्यार करता, दीदी को प्यार करता, भैया को प्यार करता, मुझसे प्यार करता, मुझसे प्यार करता, सबको प्यार करता। दुनिया गोल बनाया प्रभु, तूने दुनिया गोल बनाया। दुनिया गोल बनाया प्रभु, तूने दुनिया गोल बनाया। हमको सुंदर बनाया, हमको सुंदर बनाया। दुनिया गोल बनाया प्रभु, तूने दुनिया गोल बनाया। दुनिया गोल बनाया प्रभु, तूने दुनिया गोल बनाया। मोटा पतला सुंदर बनाया, मोटा पतला सुंदर बनाया। दुनिया गोल बनाया प्रभु, तूने दुनिया गोल बनाया। दुनिया गोल बनाया प्रभु, तूने दुनिया गोल बनाया। काला गोरा सुंदर बनाया,
महिला परिवार को और अगस्टिन सर और मैम और जोवेल को पुणे से धन्यवाद देते हैं सॉन्ग सर्विस के लिए। हम आगे का प्रोग्राम में बढ़ेंगे और इस वक्त डॉक्टर हेमा पॉल को आग्रह करेंगे कि वो हमें हमारे ओपनिंग प्रेयर में लीड करें। Happy Sabbath to everyone. Shall we look to the Lord in prayer? Our loving Heavenly Father, Lord, we come to you this evening once again. We thank you, Lord, for being with us throughout the week, guiding us, protecting us, leading us, and enabling us to come to this day to enjoy another Sabbath, Lord. This time, as we have gathered together to worship you, to meditate upon your word, we pray that your Holy Spirit would be present amidst us, that you would teach us the things that you want us to learn, Lord. We commit this entire time and we pray that your blessing would rest upon each of the families represented here. These few mercies we ask in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. डॉक्टर हेमा को धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रार्थना करने के लिए। और हमारा जो बाइबल क्विज है वो बाद में होगा, इसीलिए हमारे पास जो स्पेशल सॉन्ग है जो मिस क्लाउडिया हमारे सभा के लिए गाना गाएगी, उसको स्वागत करते हैं कि वो अपना गाना प्रेजेंट करें। Hello everyone, I'm gonna sing this song called Tell Me the Story of Jesus. Tell me the story of Jesus, right on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest than ever was heard. Tell how the angels in chorus sang as they welcome His word. Glory to God in the highest, peace and good tidings to earth. Tell me the story of Jesus, right on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. Fasting along in the desert, tell of the days that are past. How for our sins He was tempted, yet was triumphant at last. Tell of the years of His labor, tell of the sorrow He bore. He was despised and afflicted, homeless, rejected, and poor. Tell me the story of Jesus, right on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. Tell of the cross where they nailed Him, writing in anguish and pain. Tell of the grave where they laid Him, tell how He lived again. Love in the story so tender, clear than ever I see. Stay, let me weep while you whisper, love paid the ransom for me. Tell me the story of Jesus, right on my heart every word. Tell me the story most precious, sweeter than ever was heard. Sweeter than ever was heard. Thank you. Thank you, Claudia, for the beautiful song, for reminding the story of Jesus. बहुत सुंदर गाना गाए क्लाउडिया। और इस वक्त
आगे का संवाद सुनेंगे हम। ये संवाद मिस्टर नथान के द्वारा दिया जाएगा और मैं इस समय उसको स्वागत करती हूँ उनको, ताकि वो अपना संवाद हमारे बीच में लाएंगे। हैप्पी साबत आप सबको को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू पूरा सप्ताह खुशहाली करके एक सुंदर सबक का शुरुआत में लेके लाया है प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू हमको बोलने का साहस दे प्रभु, ताकि हम अच्छे से बोल सके और सब कोई समझ नहीं सके। तेरे हाथ में कुछ है, हमारा पाप और गुनाह से समझता है। किसी की विनती यीशु मसीह का नाम से मांगा है दाता, सुनो। आमीन। सबके सामने बीज बोने वाले का दृष्टांत लेके आए हैं। जब यीशु मसीह इस धरती में थे तो उन्होंने दृष्टांत के बारे में बहुत बातें करते थे। उनमें से हम एक दृष्टांत बीज बोने का फल का दृष्टांत बताएंगे। बाइबल बताती है बीज बोने वाला एक दृष्टांत हम सबों को यीशु घर से झील के किनारे जाकर बैठते हैं और उसके पास एक बड़ी भीड़ आकर बैठ जाते हैं। जब वो झील के किनारे नाव में बैठे हुए थे तो यीशु ने उनके दृष्टांत में बातें करना शुरू किया। हम लोग बाइबल से देखेंगे मत्ती 13 अध्याय कोई पुराने पढ़ मत्ती 13:3। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। यहाँ मैं बीज की बोए हुए समझाना चाहता हूँ। यहाँ बीज एक का मतलब परमेश्वर के वचन है। जैसा कि यहाँ यीशु के कुछ बीज मार्ग रास्ते किनारे में गिरता है और उन चिड़ियों ने चुन लेता है। उसका इसे हम मजबूत कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुन तो लेती है लेकिन अपने जीवन में उसका ग्रहण नहीं करते हैं और उन वचनों का दुष्ट शैतान आकर उनसे वचन को चुरा लेते हैं और उन वचन का उस पर कोई असर नहीं रह पाता है। फिर दूसरा देखेंगे मत्ती 13:5-6। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत सी मिट्टी ना
मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन को बहुत जल्दी मान भी लेते हैं और ग्रहण भी लेते हैं, लेकिन अपने हृदय में उसके वचन गहराई ना होने के कारण वह बहुत जल्द चित होकर आ जाते हैं। जब उनके जीवन में कुछ दुख तकलीफ विपद आ जाता है तो तुरंत टूट जाते हैं और उसे विश्वास टूट जाता है और परमेश्वर से दूर चला जाता है। अजय धूप सूर्य का धूप आता है तब उसे मुरझा जाता है और सूख जाता है। उसके जीवन में भी उसके हृदय में परमेश्वर का वचन मजबूत नहीं होता है। तीसरा मत्ती 13:7 कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियां ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। इसमें हमें देखते हैं कि कुछ बीज झाड़ियां में गिरती है और झाड़ियां ने बढ़ करके उन जन्म तो लेता है और हरे भरे बढ़ते हैं, तब झाड़ियां से वो दब जाते हैं। वे ठीक इस बलवंत नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो मनुष्य वचन सुनता है और उस पर चलता है, पर उसके समान संसार की चिंता और धन दौलत संपत्ति की कोई और रूप रंग सब उसको घेर लेता है और वो अपना मन उसके तरफ मन लगाता है और परमेश्वर से दूर हो जाता है। इस तरह इसको बलवंत नहीं हो पाता है, पर सांसारिक चिंता में ही डूब जाता है। चौथा देखेंगे 13:8 पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 7 गुना और कोई 3 गुना। इसका मतलब यह है कि जो मनुष्य परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसमें ध्यान और मन लगाता है, उसके वचन में अपने जीवन को चलाता है और वचन परमेश्वर के हैं, उसमें चलता है और उससे बहुत फल बलवंत होता है और व्यक्ति पर सांसारिक जो अभिलाषा जो शैतान के कामों का कोई असर नहीं पाता है और परमेश्वर के वचन को हमेशा रखता है। इस स्थान में हम लोग सीखते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि ये पूरा
तो जो हमने सीखा कि यही है, हम भी परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना चाहिए और सदा उसके उनके साथ चलना चाहिए। तो भी हम एक सारे हाल बलवान व्यक्ति बन सकते हैं। ऐसा ना हो कि हम वचन पढ़ते हैं, समझते पर उस पर या ना शैतान हम लोग जो भी उसे हमारे हृदय से चुरा कर ले जा सके। परमेश्वर का वचन ही हमारे ढाल है। हमें पूरा हृदय से उसे ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि विपत्तियों में वही हमारी रक्षा करता है। यही बोलकर हम काम करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं मिस्टर नाथान मरांडी को। बहुत सुंदर ही संवाद आप लेके आए पैराबल एंड द सोवर का। आपको और आपके परिवार को और भी आशीष मिले। ठीक है, और इस वक्त हमारा क्विज होगा इस वक्त, और मैं घाटशिला परिवार को आग्रह करती हूँ कि वो क्विज में हमें अगवा करे, और इसके बाद हमारा स्पेशल सॉन्ग होगा। Good evening, everybody. I hope you all have studied for the quiz, and the game pin is 2270614. 2270614. The quiz is from Numbers chapter 34 to 36. The first question is, how many cities were the Israelites given to the Levites? How many cities were the Israelites to give the Levites? The correct answer is 48 cities, and it is found in Numbers chapter 35 verse 7. We'll see the scoreboard. We have Indore leading, followed by UK and Junior UK. We have in the runners up UK Pro and MT. We'll go to the next question. Dash of those cities will be the cities of safety. If a person accidentally kills someone, that person can run to safety. 6, 7, 5 or 8. How many of those cities were the cities of safety? The correct answer is 6 cities, and it is found in Numbers chapter 35 verse 6. We'll see the scoreboard. We still have Indore leading, followed by UK, Junior UK, and the runners up UK Pro and GRR and SS. We'll go to the third question. How long would the person who accidentally killed someone be safe in a safe city? As long as they stayed there for 1 year when they were required to leave, until they could be judged in a court, or until they were permitted by the elders. The correct answer is until they could be judged in a court. And 5 of us have got it correct. The scoreboard, we have UK Pro leading, now followed by Indore and UK, and in the runners up we have Junior UK and MT. We'll move on to the fourth question. True or false? It's of double points. Under God's law, it was lawful for a family member of a victim to intentionally chase and kill the murderer. Did God allow that according to the law?
is true. God allowed them, the family members, to kill the murderer. Okay, we have Indore leading now, followed by MP, BK, and the runners-up UK Pro and SH. Okay, for the fifth question, we have: if a person accidentally kills someone, should they be judged guilty or innocent by the court? They should be judged innocent, guilty, or it depends on the circumstances, and it is up to the court to decide, or none of the above. Okay, it depends on the circumstances, and it is up to the court to decide. And this answer is found in Numbers chapter 35, verses 22 to 24. 10 of us have got it correct. We'll see the scoreboard. We still have Indore leading, followed by MP and UK, and in the runners up we have BK and Junior UK. We'll go to the sixth question. If a person accidentally kills someone and they are found guilty by the court under God's law, dash, what will happen to that person? They should be put in prison for the period decided by the court. They should be cast in the wilderness. They should be killed by the victim's family, or all of the. The correct answer is they can be killed by the victim's family. 7 of us have got it correct, and we'll see the scoreboard. We have Indore leading, followed by UK Pro, MP, and the score and in the runners up we have Junior UK and BK. We'll go to the seventh question. True or false? The court decides that a person who killed someone on accident be protected. The family members cannot kill the person. If the court decides that the person should be protected, so can the family members kill the person or not? True or false? It is false. They can kill that person. 7 of us have got it correct. We have Indore leading, followed by MP and UK, and in the runners up we have Junior UK and BK. We'll go to the eighth question. It's a multi-select question and is of double points. Under what conditions should a murderer not be put to death? If there are no witnesses, if he repented, if he pays money, or if there is only one witness. Okay, the correct answers are if there are no witnesses and if there is one witness. 13 of us have got it correct. And the scoreboard we have Indore leading, followed by MP, GER and SS, followed by UK and Junior UK. We'll go to the ninth question. Where did the Lord say he was going to be living? On the earth, in Israel, in heaven, or in Judah? Where did the Lord say he was going to be living? Okay, the correct answer is in Israel, and it is found in chapter 35, verses 34. And 8 of us have got it correct. We'll see the scoreboard. Okay, we have slight change in the scoreboard. We have Indore leading, followed by MP and UK, and we have in the runners up GRR and SS and Junior UK. We'll go to the 10th question. The southern border should extend eastwards to Dash, Asmon, Wilderness of Zin, Edom, or Salt Sea. The correct answer is Salt Sea, and 3 of you have got it correct. It is found in chapter 34, verse 3.
We will see the scoreboard. Nobody in the top have got it correct. We have still Indore leading, followed by MP and UK, and in the runners-up we have GRR, SS, and Junior UK. For the 11th question, we have: you shall mark your eastern border from Hazar Inan to Dash. Shifam, Zifron, Kadesh, or Sea of Cineret. You shall mark your eastern border from Hazar Inan to Dash. The correct answer is Shifam, and it is found in chapter 34, verse 10. Will the scoreboard again? The top, nobody has got it correct. The same scoreboard, and we have Indore leading, followed by MP and UK, and GRR, SS, and Junior UK in the runner-up. We'll go to the 12th question. True or false? The northern border would include the Great Sea. Okay, it is false. The eastern border will include the Great Sea. And 5 of us have got it correct. We still have the same scoreboard. We have Indore leading, followed by MP and UK, GRR and SS, and Junior UK in the runners-up. We'll go to the 13th question. Where did the tribes and the half tribe receive their inheritance? The Brook of Egypt, the Great Sea, Jordan, or Salt Sea? Where did the two tribes and the half tribe receive their inheritance? The correct answer is Jordan, and it is found in 34 verses 15 in Numbers, and we have 9 of us have got it correct. We'll see the scoreboard. We still have Indore leading, followed by MP, UK, Junior UK, and UK Pro in the runners-up. Okay, the 14th question, it's of double points. Pick the odd one out. Haniel, Ephod, Kimuel, and Elizaphan. The odd one is Ephod, and the others are the names of the princes of their tribes, but Ephod is the father of Haniel. 7 of you have got it correct. We'll see the scoreboard. We still have Indore leading, and in the second place we have MP, and we have GRR and SS climbing to the third position, and in the runners-up we have UK and SH. The 15th question, and ye shall take dash prince or princess of every tribe to divide the land inheritance. 7, 2, 3, or 1. Okay, the correct answer is 1. From each tribe, one prince shall be chosen. 2 of you have got it correct only. We'll see the scoreboard. Indore is leading, followed by MP and UK. And in the runners-up, we have GRR and SS and UK Pro. We will go to the 16th question. True or false? Eleazar, the son of Nun, and Joshua, the priest, would divide the land. It is false, and the correct answer is Eleazar, the priest, and Joshua, the son of Nun. 15 of you have managed to get it correct.
And we'll see the scoreboard. We still have Indore leading, followed by MP, GRRSS climbing up in the third position, and in the runners-up we have UK and MT. Okay, we'll go to the 17th question. How many verses are there in Numbers chapter 35? Okay, for those who have got it wrong, there's a good news for you that this question contains 0 marks, and those of you who have got it correct, keep it up. This question contains 0 points, so the scoreboard is the same. We'll go to the 18th question. True or false? Shemuel was the son of Ammihud. True or false? It is true, and 11 of you have got it correct. We'll see the scoreboard. We have Indore leading, followed by MP and UK, GRRSS and Kiran in the runners-up. We'll go to the 19th question. The north border shall extend from the Great Sea to Dash. Hazarenan, Salt Sea, Great Sea, or Jordan? The correct answer is Hazarenan. I had given this question earlier if you had paid attention. It was the opposite of this question, but 4 of you have got it correct, and we'll see the scoreboard. Okay, we have Indore leading, followed by MP and UK, GRRSS and UK Pro in the runners-up. The second last question is of double points. How many princes were made totally? It's a very easy question. How many princes were made totally? 5, 12, 7 or 8? The correct answer is 7. It was very simple because there were 7 tribes and 7 princes were chosen. Okay, we have Indore leading, followed by MP, GRSS coming to the third position, and UK Pro in the runners-up. We'll move to the next question. Last question. It is of multi-select and it is double points. So, which of these were the princes of their tribe? Choose the princes of the tribes. Buki, Ahud, or Pedahel or Dan. We have 3 correct answers here. The correct answers are Buki, Ahud, and Pedahel. Okay, we'll see this podium. In the third position we have MT. In the second position we have MP, and in the first position we have Indore. And the runners up we have GRRSS and Donny. Congratulations to the winner and thank you all for participating in the quiz. धन्यवाद देते हैं केनी को बहुत अच्छा क्विज के लिए। बहुत ट्रिकी था और बहुत मजा भी आया क्विज खेलने के लिए। धन्यवाद देते हैं और कांग्रेचुलेशंस जो लोग क्विज में जीते और सबों को धन्यवाद देते हैं भाग लेने के लिए। इस वक्त जो स्पेशल सॉन्ग है राजीव का वो हम सुनेंगे। Yahweh
மாத்திரம் போதும் எனக்கு. யெகோவா எலோஹிம் சிருஷ்டிப்பின் தேவனே, வார்த்தையால் உருவாக்கினீர். யெகோவா பரிசுத்தர், உன்னதர் நீரே, உம்மை போல் வேறு தேவன் இல்லை. யெகோவா ஷாலோம், உம் சமாதானம் தந்தீர் என் உள்ளத்தினில். நீ மாத்திரம் போதும், நீ மாத்திரம் போதும், நீ மாத்திரம் போதும் எனக்கு. நீ மாத்திரம் போதும், நீ மாத்திரம் போதும், நீ மாத்திரம் போதும் எனக்கு. நீ மாத்திரம் போதும், நீ மாத்திரம் போதும், நீ மாத்திரம் போதும் எனக்கு. நீ மாத்திரம் போதும், நீ மாத்திரம் போதும், நீ மாத்திரம் போதும் எனக்கு. राजीव को धन्यवाद देते हैं बहुत ही मधुर गीत के लिए, और ईश्वर आपको आशीष दे ताकि आप इसी तरह अपने टैलेंट को ईश्वर की महिमा और प्रशंसा के लिए इस्तेमाल करते रहें। और इस वक्त हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, और मैं आग्रह करूंगी मिसेस टुडू, हेलिना टुडू को, और उसके बाद अस्रिता हेम्ब्रोम, आप प्रार्थना कर दीजिएगा। Before Mrs. Tudu prays, I would like to explain the meaning of the song. Okay, the meaning of the song that Rajiv sang is in Tamil. It says, God, you are enough for me. You are our provider. You are our protector. And in this world, we need you more. And when God is with us, He is our God who will protect us, He will lead us. Because on the cross of Calvary, with His stripes, we are all healed. So this is the meaning of this song. Thank you, sir. Meaning के लिए। Okay, let us close our eyes for prayer. हे हमारे स्वर्गवासी पिता, इस वक्त तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने सारी हफ्ता हमें रखवाली किया है और साबत का दिन लाया है। आज साबत का शुरू में तुझे पुकारते हैं, तेरा स्तुति गाते हैं, तेरा महिमा हो, तेरा स्तुति हो। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़े सुने, जो बोने वाला और बीज के बारे पिता हमें मदद और सहायता कर, हम भी अच्छा बीज जगह में उठने सके और तेरा वचन को हम भी फैलाने सके। शैतान के राह से बचाए रख ताकि हम तेरे राह में चलते हुए आगे बढ़ने सके। और उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त विशेषकर जो हमारे बीच में बीमार है, तकलीफ में है, उनके लिए और शोकित लोगों के लिए, मिस्टर लकड़ा उसके फैमिली और मिसेस किस्कू उसके फैमिली और मिसेस सोरेन उसका फैमिली और
और भी याद करते हैं लिली, उसके फैमिली, और पिंकी उसके फैमिली, और भी है पिता, उनके लिए हम प्रे करते हैं। डॉक्टर अल्विन के लिए भी तो उसके साथ भी हो, और कोई भी बीमार में है अस्पताल में, अभी उनका नाम नहीं ले रहे हैं, पर तू जानता है और उन्हें तू चंगा करेगा, ताकि तेरा महिमा और स्तुति का कारण होने सके। हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं, सबों को तेरे हाथ पर अर्पण करते हैं, सबके साथ हो, सबकी अगुवाई करेगा। और कल सुंदर भोर को हम उठ करके तेरा स्तुति धन्यवाद गाने सके। स्वागतों को भेज ताकि हमें रक्षा रखवाली करे। और कल तेरा वचन से पढ़ेंगे, चर्च में जाएंगे, उसके लिए तो हमें मदद और सहायता करेगा। और क्या प्रार्थना करेंगे, सबको तेरे हाथ पर अर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से दया करके सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान दीन दयालु प्रभु परमेश्वर स्वर्गीय पिता, इस संध्या के बेला में हम तेरे पास आते हैं प्रभु। कल सबत दिन है, सबत दिन का आगे दिन हम तेरे संध्या के समय में तेरी स्तुति महिमा प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। जो कुछ भी हम बाइबल वचन सुने, इन सबको अपने मन में रखें, रोज के अनुसार चलने का हम पूरा कोशिश करें। शैतान के फंदों से हमें बचाए रखते हैं पिता। धन्यवाद देती हूँ दयालु पिता, हम सबों को बीते दिन भर हमारी रक्षा रखवाली की, सब प्रकार की जोखिम दुर्घटनाओं से अचानक मृत्यु से हम सबों को बचाया। असंध्या बेला सबक के पहले दिन सुरक्षित रखा है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ दयालु पिता। आशीष मांगती हूँ दया करके आज रात भर तो हम सबों के साथ हो, रात भर हमें चैन कुशल केंद्र प्रदान कर, यहाँ को उठ करके हम तेरी स्तुति महिमा करने पाए, कल शब्द दिन को हम से देख सकें और तेरी स्तुति महिमा करने सकें। प्रिय पिता, इतना प्रार्थना करते मांगती हूँ प्रभु, हमारे इस जो मीटिंग में जितने भी हमारे रिश्तेदार लोग हैं, उन सब हमारे बीच से प्रियजनों को अपने पास बुलाया प्रेम पिता। उन सबों के परिवार में तो ढाढ़स दे, साहस दे, विशेषकर शारदा बहू को सदरता सौंपती हूँ प्रभु। तो उनके साथ, उनके परिवार के साथ उन्हें जीने खाने के लिए साहस दे, ढाढ़स दे, सांत्वना दे प्रेमी पिता। और भी इतना हमारा प्रियजन जो इस प्रकार शोषित में है, सबों के साथ हो प्रभु, सबों की तो रक्षा रखवाली कर, सबों की तो सुधी ले, सबों को तो नाम बनाम तो अस्त्र पाप बुराई जोखिम दुर्घटना से सबों को बचाए रखते हैं पिता। दयालु पिता, प्रार्थना करते मांगते हैं, हमारी हर एक समस्या, हर एक तकलीफ को दूर करता है। इस सुंदर संगति के लिए धन्यवाद देती हूँ दयालु पिता। जितने तेरे पवित्र वचन सारी जगत में फैला रहे हैं प्रभु, उन सबों के साथ हो। जो तेरे प्यार को नहीं पहचान पाए, हमें प्यार को पहचानने की शक्ति दे। हमें बाइबल में जो कुछ भी बातें बताई जाती है, सचमुच में उसके अनुसार हम सबों को जीवन में चलना है और आगे बढ़ना है। प्रिय पिता, जितना बीमार दुख तकलीफ में है, उन सबों के साथ भी हो प्रभु। जो तकलीफ में है, किसी प्रकार के संकट विपत में पड़े हैं, उन सबों की भी तू सहायता और अगुवाई कर। हमारे इस जून मीटिंग में तो बहुत ऐसे आशीष दे, जितने भी हम इसमें सहभागी होते हैं, जितने भी हम तेरे पवित्र वचन को सुनते हैं, सबों के साथ हो, सबों की बहुत ऐसे आशीष दे, सबों की तू रक्षा रखवाली कर। हमारी इस छोटी बेटी को इस मसीह के नाम से मांगती हूँ प्रभु, दया करके स्वर्गराज में सुन और ग्रहण कर, आमीन।